हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बुलिश मारुबोजू कैंडल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कई मायनों में है कि इस बुलिश पैटर्न को देखने के बाद बहुत सारे रिटेलर्स अपनी साइकोलॉजी को संभाल नहीं पाते और यहाँ वहाँ एंट्री कर देते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इनकी जो लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ बनते हैं और कैसे काम करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ पर इसका ओपन है, ठीक है, और यहाँ पर इस कैंडल का लो है। तो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ग्रीन, जो दिखाती है कि यहाँ बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे और ये ऊपर, यहाँ पर कोई भी वीक नहीं होती है। लेकिन अगर कभी ये बॉटम पर, ये वाली कैंडल बॉटम पर डिमांड के पास, सपोर्ट के पास, ठीक है ना, किसी 200 के पास, किसी CPR लेवल के पास अगर ये कैंडल बने और नीचे जो है थोड़ी सी छोटी सी जो ये वीक आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि इस कैंडल में एक समय बेरिश प्रेशर था, लेकिन उस बेरिशनेस को खत्म करने के बाद ये कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि आगे आने वाला मूव सस्टेन करेगा, क्योंकि ये किसी को जीत करके बनाया गया है। ये जो कैंडल है ना, वो सेलर्स को जीत करके बनाया गया है, इसलिए इसके सस्टेन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर कहीं टॉप पर बहुत ही बड़ा कैंडल ऐसे बने और उसके ऊपर एक छोटी सी या बड़ी सी इस तरीके से वीक हो, तो हम इसको एक एग्जिट कैंडल की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कि अगर हम बाइंग में हैं तो एक बार अपनी प्रॉफिट को कम करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, हाँ, अपना कुछ पोजीशन हल्का कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ मार्केट से आने वाले कुछ दिनों में, अगर जो भी टाइम फ्रेम आपका है, अगर आपका आवरली है तो कुछ घंटे में, कुछ दिनों में, अगर आपका वीकली है तो कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में ये रिवर्स हो सकता है। तो हमें अपनी पोजीशन को कुछ हल्का कर लेना चाहिए। कभी कभी हमें इस तरीके से ये दोनों छोटा और जो ये ऊपर में और नीचे में ये छोटे छोटे विक दिखाई पड़ते हैं, तो इन्हें वैसे हमें तो इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जनरली हमें ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। ये हमें नॉर्मली कम दिखाई पड़ता है, या ये जनरली ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट में मूव आने वाला है, ठीक है, मार्केट में मूव आने वाला है, मूव सस्टेन करने वाला है। बट ये सारे लोग अपना परिचय तभी दे पाते हैं अच्छे से जब इनकी लोकेशन सही हो। अगर लोकेशन सही नहीं होती है तो ये फेल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वर्क्स एज इंडिकेशन टू सस्टेन द मूव। अगर किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास ये कैंडल बनी हुई है तो वो इंडिकेट करते हैं कि जो आने वाला मूव है वो सस्टेन करेगा। अभी भले थोड़े समय के लिए मार्केट गिर रहा हो, मान लो ऐसे ऐसे मार्केट गिर रहा तो हो सकता है इसके 50% के ऊपर सपोर्ट लेकर के मार्केट उठ जाए। वैसे किसी भी केस में हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंडिकेशन देता है कि जो आगे आने वाला मूव है वो सस्टेन करेगा। इंडिकेट्स टू सेल ऑन हाई। अगर हाई पर कैंडल्स, ऐसी कैंडल्स हाई पर बन जाती हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हाई पर बन जाती हैं, तो हमें एक बार अपनी पोजीशन को हल्का कर लेना चाहिए। ये हो सकता है कि यह एग्जिट कैंडल की तरह काम करे, मतलब कि ये बताएं कि अब आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल होंगी अपने पिछले कई कैंडल से एबनॉर्मली लार्ज बनी होंगी, ठीक है ना। इंडिकेट्स टू बाई ऑन लो। अगर ऐसी कैंडल्स लो के बॉटम पर कहीं बन जाती हैं तो ये बताती हैं कि ठीक है, आपको बाई करना चाहिए और रुकिए उस मूव में। जो आने वाला मूव होगा वो बहुत ही हेल्दी होगा, ठीक है। हमें यहाँ से ये मालूम पड़ता है। चलिए, तो हम अब वो लोकेशन जानते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इनकी लोकेशन क्या है, तो उन सारे लोकेशन को हम लोग अगर बात करें, और हमने अपने पिछले बहुत सारी वीडियो पर लोकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी लोकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो डेफिनेटली हम ट्रैप में आएंगे और ऐसे वैसी जगह खरीदेंगे, मार्केट 5% 10% नीचे जाएगा तो हम उस ट्रेंड में सस्टेन कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो लोकेशन में पहला क्या है इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो लोकेशन में पहला पॉइंट है वो आप समझ लीजिए कि डिमांड जोन कोई है। क्या है? कोई डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन क्या होता है हम आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे, पहले अभी नाम सुन लीजिए डिमांड जोन क्या होता है। वैसे अगर आप कुछ हफ्तों से, महीनों से, सालों से मार्केट में काम कर रहे होंगे तो अब तक तो इसके बारे में पता लग गया होगा। बहुत लोग डिमांड जोन की तारीफ करते हैं और बहुत अधिक लोग डिमांड जोन की इस जोन की बुराई करते हैं कि वो काम नहीं करता। काम बहुत अच्छा करता है बट वेट करना पड़ता है। जैसे डिमांड जोन में अगर हम क्या बताएं, मान लीजिए हमारे पास एक जोन है, ठीक है ना। हमारे पास एक जोन है और इस जोन में हो क्या रहा है कि मार्केट कभी ठीक है ना, मार्केट कभी यहाँ से ऊपर भागा था, ठीक है ना। मार्केट कभी यहाँ से बिल्कुल शानदार मूव दिया था और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद लौट करके फिर से इसी जगह पर कैंडल्स आती हैं। तो जब यहाँ पर आती हैं कैंडल्स, ठीक है ना, तो यहाँ से हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलता है, ठीक है। हमें एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलता है जो कि ये बताता है कि जो आने वाला मूव है वो सस्टेन कर सकता है। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो 100% सस्टेन करे, बट क्योंकि आपने एक सही जोन पर खरीदा हुआ है, आप एक सही जोन पर देख रहे हैं, तो ये आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट दे करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हो सकता है कि इसके बाद से जो ये कुछ कैंडल्स रेड बने और इस कैंडल के 50% से या कभी कभी इसके बॉटम से भी, ठीक है ना, कभी कभी यहाँ से मार्केट चली जाती है और कभी कभी यहाँ पर आकर के मार्केट उड़ जाती है। तो ये डिमांड जोन हुआ, क्लियर है। अच्छा, अगर हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं तो डिमांड जोन पहला हो गया। दूसरा हम अगर बात करें तो दूसरा हमारे पास आ गया 20 SMA, ठीक है ना। 20 SMA बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर बहुत एल्गो काम करते हैं 20 SMA पर। मान लीजिए कि एक ये 200 SMA है, ठीक है ना, और मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे 20 SMA है, तो मैं लिख देता हूँ ये 200 SMA है और ये 20 SMA है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही थी? सस्टेन कर रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रही थी और अचानक एक दिन मॉर्निंग में ऐसा कुछ तो हुआ मार्केट में जिससे यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, ठीक है ना, एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी, ठीक है ना। जो ये कैंडल बनी, ठीक है, ये हो सकता है, इसके बहुत सारे पॉसिबल मूव हैं, आप जाकर के देखिए। हो सकता है वो यहाँ सस्टेन करे और जब 20 SMA के पास ये पहुंचे तब बूस्ट हो जाए। पहला मूव तो इसका ये आता है। दूसरा आता है कि इसके 50% तक आए, ठीक है ना, ऐसे 50% तक आए और उसके बाद जब 20 SMA और इस प्राइस में दूरी कम हो जाती है तब मूव करे। या कभी कभी यह भी आता है कि ठीक है, मार्केट बिल्कुल 200 SMA पर आ करके एक इस तरह का पैटर्न बनाता है, ठीक है ना, एक इस तरह का पैटर्न बनाता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर की तरह पैटर्न बनाता है और उसके बाद मार्केट भाग जाता है। ये 3 पॉसिबल मूव है, और भी हो सकते हैं लेकिन आप पहचान जाएंगे अगर देखेंगे तो, ठीक है। ये 20 SMA के पास बने या 200 SMA के पास बने तो ऐसी लोकेशन पर अच्छा काम करता है। ये 20 SMA ना बोल करके आप ये समझिए लोकेशन की ये 200 और 20 SMA का लोकेशन ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम 20 SMA का भी बता रहे हैं लोकेशन, ठीक है ना। 200 SMA और 20 SMA। 20 SMA मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे पॉइंट पर हम 20 SMA को कवर कर लेते हैं कि मैं तीसरे पॉइंट में 20 SMA के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये 200 SMA है, ठीक है। मान लीजिए 200 SMA है, बहुत शार्प हो गया, इतना शार्प नहीं जाता है। ये 200 SMA है
फिर मान लेते हैं ये हमारे पास 20 SMA है, ठीक है। प्राइस किसी भी तरीके से नीचे से आई, आने के बाद यहाँ आने के बाद बाउंस करने के बाद फिर से यहाँ पर आई, और हो सकता है कि जब ये मूव स्टार्ट हुआ और 20 और 200 SMA में कुछ डिस्टेंस बढ़ी होगी उस समय, तब उस टाइम पर 20 SMA के पास एक बहुत ही शानदार सा मूव आता है, ठीक है ना, एक बहुत शानदार सा मूव आता है। वो ये बताता है, ठीक है ना, फिर यहाँ से ये अपनी जर्नी को कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, जैसा टाइम फ्रेम होगा वैसे 20 SMA के साथ चलना शुरू करता है। बस ये ध्यान रखें कि ये जो कैंडल है वो कहीं बहुत दूर जाकर के न बने। जब ये ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है तभी 20 SMA के पास को अगर मूव पकड़ेंगे तब आपका जो ट्रेड है वो सही होगा। अगर मान लीजिए कहीं दूर जाकर के पकड़ेंगे तो हो सकता है कि आपके बाई करने के बाद कुछ दिन के बाद मार्केट सस्टेन करे और उसके बाद वापस आ जाए। ये सारी पॉसिबिलिटी है इसके साथ, ठीक है। फिर क्या होगा, कभी कभी ये तीसरी लोकेशन थी। चौथी लोकेशन क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ लोकेशन होगी कुछ इस तरीके से। फोर्थ लोकेशन होगी सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। ये फोर्थ लोकेशन है वो सपोर्ट की है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक सपोर्ट है, सपोर्ट भी एक जोन ही होता है, कोई लाइन नहीं होती है। तो हमारे पास मान लीजिए कि ये क्या था, एक सपोर्ट था। तो जो ये सपोर्ट है, मार्केट गिरी, ठीक है ना, मार्केट गिरने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से उठने के बाद फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद मार्केट फिर जो है यहाँ पर आई, और उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से उठी। फिर से कभी ऐसा होता है, अगर 2 बार इस लेवल से उठ गया, मतलब ये लेवल अब लोगों की निगाह में है, जो मार्केट से बाहर बैठे हैं वो लेवल लोगों की निगाह में आ चुका है। अब जैसे ही तीसरी बार ये इस लेवल के आसपास आएगा, रेड कैंडल्स कमजोर दिखना शुरू हो जाएंगी, और यहीं पर आपके पास कोई बुलिश पैटर्न बन सकता है। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं मारुबोजू तो हम यहाँ मारुबोजू बना रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न बन सकता है जितना हमने पढ़ाया है। हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है, और हम पढ़ रहे हैं बुलिश मारुबोजू, इसलिए हम बुलिश मारुबोजू बना रहे हैं। और उसके बाद हम इसी का लो लेकर के ट्रेड लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। पांचवा लोकेशन है एसआर फ्लिप का। ऐसे बहुत सारे लोकेशन हैं एसआर फ्लिप का। अब ये एसआर फ्लिप क्या होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। एसआर फ्लिप, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके से एसआर फ्लिप है। क्या होता है एसआर फ्लिप, कभी मार्केट यहाँ आया था, कभी मार्केट यहाँ आया, आ करके यहाँ टकरा करके फिर से वापस गया, वापस जाने के बाद अब की बार मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से, क्या समझिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ठीक है ना, एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने इसको इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, और फिर कुछ समय के बाद वो इसी लेवल के पास आता है, और इस लेवल पर वो एक बुलिश पैटर्न बनाते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता है। हम पढ़ रहे हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल, तो हम बात करेंगे बुलिश मारुबोजू कैंडल की। यहाँ पर यह एक पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट आगे बढ़ना शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, तो अभी सपोर्ट बना, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसआर फ्लिप। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पहले ये रेजिस्टेंस था, अभी ये यही एक चीज है, सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ठीक है, चलिए अगर हम पांचवा देख लिए लोकेशन, तो छठवां जो लोकेशन था, जो छठवां लोकेशन है वो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ठीक है ना, एनी इंपॉर्टेंट लेवल। अब वो इंपॉर्टेंट लेवल बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल
कोई भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। वो रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है ना, इंडिकेटर वाइज हो सकता है। पहला मान लीजिए वो ट्रेंड लाइन हो, ठीक है ना, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो। नंबर 2, ठीक है, सीपीआर इंडिकेटर से बना हुआ लेवल हो, ठीक है। तीसरा, मान लेते हैं आरएसआई से बना हुआ कोई लेवल है, आरएसआई से बना हुआ कोई लेवल है, ठीक है। नंबर 4, कोई पीवट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड पीवट है, कोई पीवट से बना हुआ लेवल है। स्टैंडर्ड पीवट अगर आप देखेंगे, इंडिकेटर ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ETC लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स के थ्रू भी हमें लेवल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम इनमें से सब तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट हम इसमें से जितना अभी हम आपको कुछ बताए हैं उनमें से बहुत सारे लोकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, क्योंकि CPR बड़ा आसान है, आप इसको देख सकते हैं जाकर के अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में CPR डालिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको इंडिकेटर एक मिलेगा। CPR में क्या बनता है, CPR में ना एक लाइन बनती है, ऐसे में तो सॉरी 3 लाइन बनती है। तो ये 3 लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट अगर यहाँ आया हुआ है तो ये यहाँ से वापस हो जाता है, और मार्केट अगर नीचे से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से गिर जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा गिर ही जाता है, लेकिन इसका क्रॉस भी कर जाता है, बट हम इसको इस एंगल से देखते हैं, वेट करते हैं जब कभी सपोर्ट का हमें यहाँ पर कुछ साइन मिलता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कुछ अगर साइन मिलता है बुलिश पैटर्न का, तो फिर हम आगे जाते हैं। यहाँ पर अगर मुझे मिलता है बेरिश पैटर्न को सिंबल मिलता है तो हम जाते हैं सेल के लिए, अदरवाइज वेट करते हैं कि इस लेवल को क्रॉस कर दे, ठीक है ना। कभी कभी आप देखते हैं कि जो RSI है बॉटम पर, आप इंडिकेटर अगर देखेंगे तो RSI क्या करता है, RSI के अगर हम RSI को समझाएं और समझाने की कोशिश करें तो RSI में ऐसे आपके पास देखेंगे तो 3 लाइन बनेगी, ठीक है। तो एक लाइन क्या होती है, एक 50 की होती है, एक होती है हमारे पास 50 की, एक होती है 100 की, एक होती है 0 की, ठीक, एक होती है 0 की। तो इसी को लोग एडजस्ट करके 60 और 40 भी कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करके 60 और 40 यूज कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं 60 और इसको बोल देते हैं 40। तो मार्केट क्या करता है ना, मार्केट क्या करता है, जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से जाता है, और जाने के बाद फिर से यहाँ से उठने को शुरू हुआ, फिर से गया, फिर से यही इसी लेवल से उठ रहा है, फिर से गया, फिर से यही, अगर यही इसी लेवल के आसपास आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या है, जब प्राइस पर आप करस्पॉन्डिंगली देखेंगे तो जो ये जिस लेवल पर ये लो बनाया था, जिस लेवल पर ये लो बनाया था, अब प्राइस पर वो लेवल ड्रॉ करेंगे ना तो आपको ये अच्छा मूव देगा, और यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न देखने को मिल पाएगा। करस्पॉन्डिंग चार्ट पर जाएंगे तो, ठीक है ना, अपने चार्ट पर जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग में देखेंगे तो आपको ये लेवल दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हम सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं इसमें पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं, और हम इसको हम समझते हैं कि चीजें कैसे आसानी से बन पा रही हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अब जितना हमने मार्किंग करके रखा हुआ है हम वो सारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अभी आपके पास एग्जांपल आया, हमने क्या बोला, हमने बोला कि देखिए भाई, मार्केट 200 SMA पर एक रेंज में था, ठीक है, थोड़ा दूर निकल गया, उसके बाद एक हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बनी जो इसके हाई को भी तोड़ा, इन सब के हाई को भी तोड़ा, ठीक है, इसके हाई को भी तोड़ा, और उसके बाद मार्केट कुछ समय के लिए डाउन रही और वो अपने 20 SMA के पास आई। अब 20 SMA के पास फिर से एक नया पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट आगे बढ़ गया। फिर यहाँ से देखिए, जब मार्केट आगे बढ़ा तो धीरे धीरे उसके ऊपर से क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, और ये प्रेशर बढ़ रहा है। ये प्रेशर बता रहा है कि मार्केट आने वाले कुछ टाइम में गिर सकता है। लेकिन देखिए हुआ क्या, मार्केट कुछ दिन तक यहाँ पर, कुछ घंटों तक आप कहें रेंज में रहा,
उसके बाद फिर से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना शुरू हो गई, और उसके ऊपर जो ये विक है वो अब यहाँ पर देखिए बॉडी ही खत्म हो गई। ठीक है, ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है यहाँ बड़ी हो गई, और उसके बाद कितना बेरिश प्रेशर मिला कि यहाँ पर बॉडी ही खत्म हो गई। एक हमारे पास यहाँ पर इनडिसेंट कैंडल बन गई, स्पिनिंग स्टार बन गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, तो हमें इन चीजों को ध्यान से देखना था। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम इन चीजों को ध्यान से देख रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि जो 20 SMA है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करता है। अगर आप 20 SMA को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं तो मैं बताऊं आप बहुत गलत करते हैं। 20 SMA पर बहुत सारे एल्गो काम करते हैं, और आप देखेंगे तो जब थोड़ा सा और एक्सपीरियंस्ड होंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, है ना। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम जब 20 SMA का एग्जाम्पल बताए थे तो वो क्यों बताए थे। ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमने एक और मार्किंग करके रखी हुई है। अभी तो मान लीजिए ये गैप डाउन हुआ, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर भी देखिए इंडिसेंट कैंडल बना हुआ, तो उसका हाई टूटा तो मार्केट आगे बढ़ गया, ये अलग केस है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला मार्केट ने यहाँ पे देखिए क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर एक गैप बनाया, गैप बना करके ये क्या किया, ले जा करके 200 SMA पर, ये 200 की लाइन है, ये 20 की लाइन है, तो इसके ऊपर क्लोज किया, और इसके बाद ये एक छोटी कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल नहीं बनाई, और धीरे धीरे एक राउंड लेते हुए ये क्या किया, 200 SMA के पास पहुंचा। और जब ये मार्केट राउंड लेना, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है वो ऊपर से है, दिख रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आप जो रेड कैंडल पाएंगे उसमें जो प्रेशर, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए ये वाली, और कैंडल्स धीरे धीरे बहुत ही छोटी होगी। मार्केट ऐसे नहीं गिरता, मार्केट गिरता है तो प्राण ले लेता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये अपना कुछ और एक्यूमुलेशन करके तब आगे जाएगा। और जैसे ही 200 SMA का शेप ऐसा बना, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा बना शेप कि ये जैसे लग रहा है कि इसको अपनी गोद में बिठाने की कोशिश कर रहा है प्राइस को, है ना। तो जैसा ही ये शेप बना वैसे ही इसने इस लेवल के पास, अगर आप ध्यान से देखें तो इसने इस लेवल के पास, ठीक है, इस पीवट पर और 200 SMA, अब ये डबल कंफर्मेशन हो गई। कोई 200 SMA देख रहा होगा, कोई इसका ये जो पीवट है, पॉइंट है, वो देख रहा होगा, और दोनों लोग मिल करके बाई किए होंगे ना, और तो ये बहुत ही बढ़िया कैंडल निकल करके आया। और उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया और फिर धीरे 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 ऊपर निकलना शुरू कर गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था रीटेस्ट का, कि आ करके वह रीटेस्ट कर गया। ठीक है, तो हालांकि हमने वहां पर अभी रीटेस्ट का नाम लिया था, लोकेशन लिखा नहीं था, ये रीटेस्ट था। धीरे धीरे जब आप मार्केट में देखेंगे तो चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम और आगे बढ़ें तो हम आपको ये लेवल दिखाना चाहते हैं। जो ये लेवल है ना, ये लेवल बहुत ही बेहतरीन है। ये लेवल डेली का डिमांड जोन है, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, जो ये लेवल है, ये जो लेवल है वो डेली का या वीकली का, ठीक है ना, ये मुझे लगता है वीकली का है, हाँ वीकली का है। ठीक है ना, ये वीकली का डिमांड जोन है। ठीक है, और जब वीकली का डिमांड जोन के पास प्राइस आ रही थी तो प्राइस के गिरावट, ठीक है ना, धीरे 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 यहाँ पर तो बहुत हैवी फॉल हुआ, बट देखिए अगला कैंडल बहुत छोटा बना और उसके नीचे से क्या हुआ, उसके नीचे से प्रेशर आना शुरू हो गया। देखिए एक कैंडल, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ, अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही लेवल के पास आया, मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने कुछ 1-2 घंटे के बाद अपना पावर दिखा दिया। ये
ठीक है। और उसने क्या किया, उस फिर 1 2 3 घंटे सस्टेन किया, फिर उसने किया कि ठीक है हम 20 SMA को भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। 20 SMA को अब हमने कहा जो 20 SMA है गिरता हुआ वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो उसने कुछ हद तक रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन उसके बाद जो ये वाली कैंडल बनी ना वो इंगल्फिंग बन गई, और उसके बाद मार्केट का ये हाल था। तो ये डिमांड जोन के पास भी बना हुआ है, और अगर ध्यान से देखें जो ये डिमांड जोन के पास बना हुआ कैंडल है इसके नीचे थोड़ी सी वीक है, ऊपर वीक नहीं है। मतलब कि यहाँ पर इस कैंडल में सेलर्स तो थे, ठीक है ना, उन सेलर्स को पीछे छोड़ते हुए बायर्स यहाँ एक्टिव हुए हैं। तो अगर कोई यहाँ पर भी बाई कर लेता है और इसका लो लेके चलते, इसके लो का ऐसा ले चलता है ना, और तो वो नुकसान नहीं रह सकता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बता रही है कैंडल कि मैं क्यों यहाँ पर ऐसे बनी हूँ। ये कैंडल्स की साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अगर हम और आगे बढ़े, देखें हमने क्या मार्किंग करके रखा हुआ है, ये देखिए, ये है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, इस कैंडल में भी देखिए क्या है, नीचे से एक बढ़िया सा प्रेशर दिखाई पड़ रहा बाइंग का। ऐसी बात नहीं, इसका मतलब है जब मार्केट ओपन हुआ था तो सेलर्स यहां चाह रहे थे कि मार्केट को नीचे लेकर के आया जाए, लेकिन बायर्स इतने प्रभावशाली थे, इतने एक्टिव थे, ठीक है ना, इतने पावरफुल थे कि उन्होंने ले जाकर के बिल्कुल ऊपर क्लोज किया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, ठीक है। गिरावट के बाद 20 SMA 200 SMA जो फ्लैट बिल्कुल पाइप की तरह दिखाई पड़ रहा है, कहीं उसके पास आते ही कैंडल्स की नानी मर गई, ठीक है ना। रेड कैंडल्स की जो बॉडी है वो खत्म हो गई, जिसको मैं बोल रहा हूँ नानी मर गई। उसके बाद का मूव देखिए, और उसके बाद फिर से 20 SMA के पास आए, हैमर दिखाई पड़ा, फिर मूव दिखाई पड़ा। तो इस तरीके से हमारे पास, और वैसे भी यहाँ पर देखिए इसके पहले जो कैंडल्स देखिए, वो कैंडल्स मार्केट किस तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, 200 SMA के नीचे क्लोज करके किस तरीके से लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें हमारे पास काम कर रही हैं, ठीक है। जो हमने आपको बताए हैं पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं और करती हैं, बस थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि चीजें हमारे पास बेहतरीन तरीके से आए। ये देखिए कितना शानदार। अब ये देखिए, मैं एग्जिट कैंडल की बात कर रहा था, एग्जिट कैंडल देखिए, ये देखिए। अब तीनों में अगर आप आज से इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन काम करता है एग्जिट कैंडल, पहले से पता है कि मार्केट से निकल जाइए। ये देखिए कैंडल, ये देखिए कैंडल, और ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। ऐसी ही कैंडल्स को बोलते हैं एग्जिट कैंडल। क्या बोलते हैं? एग्जिट कैंडल। इसके बनने के बाद मार्केट में अपनी पोजीशन को हल्का कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अब ये रेंज में रहे और जितनी स्ट्रांग मूव यहाँ आई है उतनी ही स्ट्रांग मूव यहाँ भी आ सकती है, या उतनी ही स्ट्रांग मूव ऊपर को भी आ सकती है। तो हम जब ये नीचे आए तो हम कम नुकसान में निकल जाएं। जब हम निकल तभी सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है जब अपनी पोजीशन को हल्का किए रहेंगे, ठीक है। इसको ही बोलते हैं एग्जिट कैंडल, ठीक है ना। तो ये हुआ एग्जिट कैंडल, और ये वो सही लेवल भी है जो मैंने आपको एक लेवल बताया था 20 SMA और 200 SMA का। ये वही लेवल है जहां पर मार्केट में चीजें बनी थी। तो मैंने जितना आपको समझाया है ना, वो उतना आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको, और वेट करेंगे कि वो 200 SMA के पास आए, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर जो कैंडल्स बनी हैं, ठीक है ना, वो फेल क्यों हुई, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो फेल क्यों हुई। ये जो कैंडल बनी इसके नीचे भी वीक है, ऊपर भी वीक है, ठीक है ना। अब जब इसका ये वाला पार्ट फिल हुआ था इस कैंडल में, तो अगली कैंडल का फॉलोअप नहीं मिला,
ठीक है, अगली कैंडल का फॉलोअप नहीं मिला, और इस वाले कैंडल में भी ऊपर से प्रेशर है। बात समझ में आई? उसके बाद अगली जो कैंडल है वो इस तरीके से बनी है कि फॉलोअप देखिए में नहीं मिल रहा है, और अभी हम इसमें एंट्री भी नहीं करेंगे। ये हमारा एसएल है, मान लीजिए हमने एंट्री भी ली तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कैंडल का क्या हाल होने वाला है। ठीक है, तो इस बॉडी को इस रेड ने इंगल्फ कर लिया, ठीक है, फिर सस्टेन किया, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये बता रहा है कि हम ऊपर नहीं जाएंगे। जब इस रेड कैंडल में प्रेशर देखने को नीचे से मिला, तो उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, इनमें 1 2 3 4 घंटे में पावर ही नहीं आ रही है। लेकिन देखिए रेड कैंडल में पावर आ चुकी है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ अगर देखें इस ग्रीन कैंडल के बाद, तो इसमें किसी भी ग्रीन कैंडल में रेड कैंडल की कितना पावर नहीं है। मतलब ये पावर कहने का मतलब है होल्डिंग वॉल्यूम नहीं है। ठीक है ना, होल्डिंग वॉल्यूम नहीं है। फिर से मार्केट गिरा और धीरे धीरे जो बची खुची बॉडी थी वो यहाँ पे आकर के खत्म हो गई। ठीक है, और फिर ऊपर से इसमें प्रेशर स्टार्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन देखते समय हमें अपना जो ट्रेड है वो एसएल के लिए या तो वेट करें, या अगर आपने बहुत हैवी ले रखा है तो एक बार निकलना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। और ये तो कैंडल्स को देख करके मालूम पड़ा। अगर हम कैंडल्स को ना देख करके इसके सामने देखें, ठीक है ना, इसके सामने देखें, तो हम लोग यहीं पर थे ना, यहाँ पर थे। इसके अगर आप सामने देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? एक ऐसा लेवल देखने को मिलता है जहां से मार्केट बहुत हैवी फॉल हुआ था। ठीक है, ये देखिए, जो ये वाला रीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। चलिए मैं समझा रहा हूँ, सब दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये रीजन। ये रीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जब मार्केट में ये एम बना, तो ये पहली बार यहाँ पर 20 SMA का रिटेस्ट लिया, उसके बाद ये दूसरी बार लिया, उसके बाद ये तीसरी बार लिया, तो उसने 20 SMA से बात ही नहीं की। ठीक है ना, और जो यहां से फॉल स्टार्ट हुआ वो फॉल इतना खतरनाक था कि उसने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। और कितने लो को ब्रेक किया आप देखेंगे पास में, आपको समझ में जाएगा। उसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया। ये देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की लो को उसने ब्रेक कर दिया, इसके लो को ब्रेक कर दिया, इसके लो को ब्रेक कर दिया। मतलब यहां से इतनी पावर थी। तो जब हम यहाँ पर बाई कर रहे हैं और ये हमारे पास दिख रहा है, और इसके पास जो ये सिचुएशन है, यहाँ से ये डिसीजन स्टार्ट हुआ था मार्केट को और नीचे लेके जाने का, तो ऑब्वियसली जब प्राइस यहाँ आएगा तो सेलर्स एक्टिव होंगे ही होंगे, और इन्हीं का असर देखने को हमें मिला है। यही हमें असर देखने को मिला है कि मार्केट आगे जाकर के नीचे गिर गया था। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है ना, क्योंकि कोई अपना माल चिपका रहा था और निकल रहा था, इसलिए ऐसा चीजें हमारे पास हो रहा है, या फिर एक्यूमुलेट कर रहा होगा लोगों के एसएल लेकर के। ठीक है, तो जितना हमने लोकेशन की बात की है उतना हमने आपको बताया है। अब जा करके जितनी हमने लोकेशन बताए हैं, अगर आप उन लोकेशंस पर बाई करेंगे तो आपके लॉस लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होगी। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप डेफिनेटली मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं तो हम आपके लिए वो भी लेकर के आएंगे।